टाइम जा रही थी, ये साक्षात गोकुल वाला था। आइए इसी साथ छोटी सी बधाई श्रवण करते हैं। लल्ला की सोने के मियां जय हो लल्ला की सोने के मियां यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने के मियां यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने की मियां यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने की मियां यशोदा मैया दे दे बधाई। जब पता चला नंद बाबा को कि आज उनके भवन में लाला का जन्म हुआ है, तो उनकी खुशी की कोई सीमा ना रही। जब लाला की खुशी की बात सुनी तो उन्होंने अपने कारागार के सारे दरवाजे खोल दिए और कह दिया जो जितना ले पाए ले ले। बोलो बधाई हो, आप लोग बोलिए बधाई हो, बधाई हो, लाला की बधाई हो। चारों तरफ पूरा नगर गुंजायमान हो गया है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अपनी अपनी घरन से ग्वाल पाल लिख सत्याज। देखो नन्नदान की ओर सब ग्वाल पाल धाए हैं। बाबा लुटावे दधी और माखन, सब लूट पाट मचाए हैं। आज इतना खुशी का आनंद है
जो देखता है कि यहाँ चांदी बट रही है, चांदी लेने चले जाते हैं और वहां से निकल के आते हैं, देखा कि कोई सोने की आभूषण लिए जा रहा है तो सारा फेंक देते हैं और सोने के आभूषणों की ओर जाते हैं। ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। हाँ, और देखते हैं कि जहां पर हीरे और जवाहरात मोतियों का भंडार गृह खुला है तो सभी बाल बाल हैं वो सोने के आभूषण फेंक देते हैं और हीरो की ओर चले जाते हैं। कैसा है दर्श होगा और कितना आनंदित हो रहा हूं। सब आनंद बोलो राधे राधे, भाव से बोलिए राधे राधे। अच्छा, आपके घुटनों में तकलीफ है? अच्छा, यहाँ पर बहुत आनंद का विषय। आनंद क्या है? आनंद किसी के देने से नहीं, आनंद का तो वह बिंदु है जो स्वयं में प्रफुल्लित होता है। बोलो राधे राधे। आनंद वह है अगर परमात्मा की और आपका चित्त खिंचा चला जाए तो वो ही स्वयं में आनंद है। हे आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना, देखो आज भई ललना, आज भई ललना। जब कंस को पता चला कि आज तो देवकी के उदर से आत्मा लाल पैदा होने वाला था, तो लाल की जगह लाली देखी तो उसका संतोष विश्वास हट गया। लेकिन जो आकाशवाणी हुई थी उसकी ओर ध्यान गया। आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती है। और नारद जी महाराज तो कृपा बरसा ही गई थी कंस के ऊपर कि तो लाल आत्मा की तो आत्मा पहलो लाल जायो, कि तो लाल आत्मा पहला हो सकता है और पहला आत्मा भी हो सकता है। कंस तेरा काम सुरक्षित है और वह ब्रज 84 कोष में प्रकट हो चुका था। कंस को नींद नहीं आ रही है और वह रात को सोता है तो काले काले यमदूत उसको दिखाई दे रहे हैं। जब देखो उधर परमात्मा की छवि दिखाई दे रही है। सैनिकों को आदेश दे दिया कि आसपास के गांवों में जितने भी एक सप्ताह के अंदर बालक पैदा हुए हों उन सबको मार दिया जाए। जिसकी बुद्धि हो जाती है फिर उसे अच्छे और बुरे का भान नहीं होता। सोचने की क्षमता कम हो जाती है। यहाँ पर सैनिकों को जैसे ही आदेश दिया वैसे ही सैनिक मथुरा से निकल करके
ब्रज के सारे गांवों में गई और जितने नवजात सुबालक थे सबको मार दिया। वही एक गांव ऐसा है गोकुल, जहां पर आनंद हो रहा है। उस गांव में जब कंस के सैनिक गए तो कुछ नहीं कर पाए। प्रभु की माया है ऐसी। उन माताओं से पूछिए जिन माताओं का बालक आंख खुलने से पहले ही उसका गमन हो जाता है। कंस का घड़ा पापों से भर रहा है, बूंद बूंद बह रहा है। जब वह सैनिक परास्त हो गए तो उसने अपनी बहन पूतना को भेजा। पूतना ने अपने भाई को यह आश्वासन दिया कि भाई तेरा काल कहीं भी छुपा हो लेकिन मैं उसको मार के आऊंगी। वहां से पूतना चल देती है अपना स्वरूप बनाकर। बड़ा ही सुंदर यौवन स्वरूप बनाया है। जैसे ही गोकुल में प्रवेश की वो भी आनंदमय हो गई क्योंकि ऐसी प्रभु की माया है। वो भी गाने लगी, झूम के नाचने लगी। जब देखा कि सारे गांव के ग्वाल बाल और गोपियां एक ही रास्ते की ओर क्यों जा रहे हैं, वे आनंद में हो गई थी। पूछा यहाँ क्या है तो कहा 80 वर्ष की आयु में यहाँ लाला जायो है। पूतना को स्मरण हुआ कि मैं जिस कार से आई थी वह मैं अपना कार भूली जाऊंगी। पहुंच गई नंद भवन, आवाज देने लगी यशोदे, ओ यशोदे। देख ले कितने दिनों से तुझसे मिलने नहीं आई हूँ। जब से तेरे बालक का जन्म होने की खबर सुनी है मेरा हृदय तो गदगद हो गया है। देख मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ तेरे लाला की दर्शन करने के लिए। सीधी नंद भवन में प्रवेश करते हुए आंगन की ओर जाती है। यशोदा दधी रो रही है। वही एक पालने में मेरे श्याम सुंदर को देखा है मौसी आ गई। गोपियों ने पूछा आप कौन हैं? अरे अरे मुझे नहीं पहचानता, मैं तो यशोदा की बहुत ही पुरानी सहेली हूँ। यशोदा कहाँ है, यशोदा कहाँ है? और यशोदा माँ इतनी व्यस्त हो गई कि उनको यही नहीं रहा कि यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जब एक नजर पड़ी लाला की ओर तो लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों कर ली? आंखें बंद इसलिए कर ली कि अगर मैंने इसकी ओर देखा तो इसकी ओर देखने से इसका उपहार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूतना पालना के पास आ गई। लाला को जैसे ही उठाया और उठा करके वह आकाश की ओर उड़ने लगी। और आकाश की ओर जैसे ही उड़ी विकराल
इसका नाम है पूतना। पूत मतलब पुत्र, जिसको पुत्र ही ना हो वही तो पूतना है। वह लाला को अपना दुग्धपान कराने लगी। उस जहर का स्वाद असर कैसा है वो भी भगवत जी में दिया गया। जैसे हम लोगों को ज्वर आ जाता है, फीवर, बुखार आ जाता है, तो एक चिरायता होता है, चिरायता इतना कड़वा होता है, वैसे ही ये कालकूट नामक विष भी ऐसा भगवत जी में है। जब भगवान श्याम सुंदर पूतना का दुग्धपान करने लगे तो दुग्धपान के साथ साथ प्राणों को भी पान करने लगे। पूतना एकदम से छटपटाई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये लाल नहीं ये काल है, और देवकी का आत्मा लाल है। और यहाँ दुग्धपान करने के साथ साथ प्राणों का भी पान कर लिया और पूतना का उद्धार हो गया। पूतना आकाश से नीचे गिरी, धड़ाम से आवाज हुई। आसपास के जंगल के सारे वृक्ष धराशायी हो गए। जहां हाथ गिरा हाथ रस हो गया, कान गिरा कान बुर हो गया, ऐसे अनन्य नाम दिए गए हैं। जब देखा गांव वालों ने कि लाला कहाँ है और इतनी बड़ी राक्षसी ये मरी पड़ी है, लाला दिखाई न दिए, मैया यशोदा अस्त व्यस्त हो गई और नंद लाला की ओर गई, कहने लगी लाल नहीं है लाल नहीं है, और तेज तेज से चित्कार करके रोने लगी। सारी बार बार जंगलों की तरफ गई तो वहीं वो छोटा सा नन्हा सा वाला पूतना के पेट पर बैठ करके खेल रहा है। वहीं ग्वाल वालों ने लाला को उठाया और उस पूतना को जब जलाया गया तो उस पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही है। बोलो राधे राधे। सुगंध क्यों निकल रही है इसका भी एक कारण है। जिसके जीवन में परमात्मा का नाम आ जाए, परमात्मा का गान आ जाए, उसका ध्यान आ जाए, तो इसके जीवन में गंदगी नहीं रहती है, आनंद ही आनंद हो जाता है। और वहां तो परमात्मा को स्पर्श कर लिया है। तो जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही है। बोलो राधे राधे। और आगे की जो कथा है वो पूज्य दीदी जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार